इस वक्त इंटरनेट की इस दुनिया में माहौल क्या है? फेक न्यूज जिसको हम कहते हैं उसका भरमार है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगेंगी कि हकीकत है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारे फुटेज ऐसे पाकिस्तानी हैंडल्स ने चलाए और ये दावा किया कि साहब ये जो है अटैक का है और इंडिया ने हमारे मदारिस में अटैक कर दिया, जबकि आप अगर उसको देखेंगे तो वो पता चल रहा है कि वो किसी और मुल्क का है। तो इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है। बहुत सारे हैंडलर्स पाकिस्तानी चलते हैं जो कश्मीर पे बताएंगे कि ये देखिए कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है और इंडियन अथॉरिटीज़ ने उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया है। उसको आप अगर गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कहीं आदिवासियों का प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कोलकाता का है, कहीं छत्तीसगढ़ का है, लेकिन उसको कश्मीर का नाम दे देते हैं। AI तो अब ऐसे टूल्स हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको पता कर पाना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। अब युद्ध जो है ना वो बॉर्डर पे नहीं लड़ा, मैदान में नहीं लड़ा। मैदानों में नहीं लड़ा। अब ये लड़ा जा रहा है आपके मोबाइल पे। तो यहाँ पे जिसका नैरेटिव ज़्यादा होगा वो जीतेगा। संभल में एक मस्जिद को डिमोलिश किया गया, एक पूरा नैरेटिव चलाया गया इंडियन अकाउंट्स के जरिए, और वो सारे के सारा उसका ओरिजिन था पाकिस्तान, यानी वो सारे अकाउंट्स क्रिएटेड इन पाकिस्तान वहीं से चल रहे थे। मैं एक बात यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि घटना को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम बना करके बाहर के लोग नैरेटिव को यहाँ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो किसी चीज़ को फॉरवर्ड करे तो वो देख ले कि कम से कम कहाँ से है। ये नई दुनिया है, नया मैदान है, यहाँ पे नैरेटिव की जंग चल रही है। इसमें होशियार रहने की ज़रूरत है। हम कहीं ऐसा तो नहीं अपना कॉज एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जहाँ से इन चीज़ों को बढ़ते हुए लगाम लगाया जा सके? आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन ये है कि आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। द पिलर इंडिया देख रहे हैं आप। आज एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, शुजात अली कादरी साहब, जो कि पत्रकारिता की दुनिया में एक लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं और मौजूदा वक्त में चूंकि अब ऐसा जमाना आ चुका है जहां हम AI का दौर देख रहे हैं, जहां हम डीप फेक देख रहे हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें देख रहे हैं जो एक आम इंसान को बना भी सकती है और उसको बर्बाद भी कर सकती है। शुजात अली कादरी साहब इसी माहौल में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये एक बाकायदा एक वेबसाइट चलाते हैं जिसके बारे में तफसील से खुद शुजात अली साहब भी बताएंगे, तमाम बातें आपको रखेंगे। तो इसीलिए बिना वक्त को जाया किए सबसे पहले तारुफ आपका करा दूं। शुजात अली कादरी साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप फैक्ट की दुनिया में हैं, आप सही और गलत के बीच के फर्क को दिखाने का एक बड़ा जो भार है वो अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं। इस वक्त इंटरनेट की इस दुनिया में माहौल क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले जर्नलिज्म जो था वो अपने रवायती अंदाज में चलता हुआ आज इस दौर में पहुंच चुका है जी। कि फेक न्यूज जिसको हम कहते हैं उसका भरमार है। यानी जो सोचना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगेंगी कि हकीकत है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती है। इसमें मज़ीद जो है इसमें काम किया AI ने। अब आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटोज़ आपको मिल जाएंगे जो आप देखेंगे तो आप यकीन करेंगे कि 100% ये बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होते हैं। तो कुछ अरसे में एक नया जर्नलिज्म में एक नए आयाम की शुरुआत हुई जिसको हम फैक्ट चेकिंग कहते हैं, और पिछले करीब 10-12 सालों में इसको बहुत ही तक़वियत मिली और इसमें बहुत सारे लोग आए और इंडस्ट्री में काफ़ी एक नया बूम मिला फैक्ट चेक में। तो एक जर्नलिज्म में एक नया ट्रेंड है फैक्ट चेक का, और तकरीबन जितनी भी मीडिया संस्थान हैं वो भी करती हैं। इसी को देखते हुए हमने 2021 में हमारे सीनियर डॉक्टर प्रशांत टंडन जी, उन्होंने और हमने दोनों लोगों ने मिलके एक शुरुआत किया। मकसद यही था कि लोगों के दरमियान जो फेक न्यूज़ फैल रही है उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और उनको आगाह कर सकते हैं। कम तो हम नहीं कर सकते क्योंकि जो इंडस्ट्री इसके पीछे काम कर रही है उसका अपना एक फ़ायदा है। हम ये कर सकते हैं कि जो
खबरें फैल रही हैं गलत हैं, उसको हम बताएं। एक तो ये था कि इसको सही बताया जाए, कि पड़ताल की जाए। दूसरा, इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि सोसाइटी को इन्फॉर्म भी किया जाए, जागरूक भी किया जाए। एक बड़ा मकसद हमारा ये था, और खासकर मुस्लिम सोसाइटी को। क्योंकि देखिए, आज इंटरनेट पे, भारत की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा मुस्लिमों की तादाद है। बिल्कुल। और मुस्लिम युवाओं की तादाद ज्यादा है जो इंटरनेट कंज्यूम करता है। और वल्नरेबल सोसाइटी है, यहीं से नैरेटिव बनता है, यहीं से बिगड़ता भी है। अगर आप उसको पॉजिटिव और अच्छी चीजें देंगे तो उसका करियर संवरेगा, उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा। लेकिन आप अगर उसको निगेटिव चीजें देंगे, मैनिपुलेट करके देंगे, तो वो बहक भी सकता है। तो हमारा दूसरा मकसद शुरू करने का ये था कि मुस्लिम सोसाइटी को, बिलखुसूस यूथ को, सही रास्ते पर रखा जाए जी। और उनको मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, इसकी सही जानकारी भी दी जाए, ताकि एक अगर कोई नैरेटिव ऐसा चलाया जा रहा है जो उनके मुखालफिन चला रहे हैं, उसको वो समझ सके। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारे फुटेज ऐसे पाकिस्तानी हैंडल्स ने चलाए और ये दावा किया कि साहब ये जो है अटैक का है, और इंडिया ने हमारे मदारिस में अटैक कर दिया, हमारे मस्जिद पे अटैक कर दिया, इन बच्चों को मार दिया। जबकि आप अगर उसको देखेंगे तो वो पता चल रहा है कि वो किसी और मुल्क का है ना, किसी और रेफरेंस का, और रेफरेंस पे है। तो इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे हैंडलर्स पाकिस्तानी चलते हैं जो कश्मीर पे बताएंगे कि ये देखिए कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है और इंडियन अथॉरिटीज ने उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया है। उसको आप अगर गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कहीं आदिवासियों का प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कोलकाता का है, कहीं छत्तीसगढ़ का है, लेकिन उसको कश्मीर का नाम दे देते हैं। तो इन सब को देखते हुए, अच्छा फिर क्या होता है कि चूंकि जो भी देखेगा उसके जहन में एक इमेज जाएगी कि ये गलत हो रहा है। तो हमने सोचा कि इसी सब को देखते हुए हम लोगों ने शुरुआत की और सोसाइटी को इन्फॉर्म करना और फेक न्यूज़ के क्या खतरात हैं उसको। शुजा साहब, आपकी ये वेबसाइट जो कि आप बता रहे हैं 4-5 साल से आप लगातार इस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, वे ऑफ वर्क क्या है, काम करने का तरीका क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं सिंपल सी, कि अगर हम कोई खबर देखते हैं तो बहुत जो वायरल है, हम पहले उस पर शक करते हैं कि ये इतनी वायरल है, तो हो सकता है सच भी हो और हो सकता है गलत भी हो। तो मान लीजिए कि हमने कोई खबर वायरल है तो उसको हम देखते हैं, वीडियो अगर है तो फिर उसका हम फिर एआई टूल्स बहुत सारे हैं, एआई टूल्स पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये खबर सही है, यानी ये वीडियो ओरिजिनल है या एडिटेड है। तो एक टूल हम यूज़ नहीं करते, एक सोर्स को वेरीफाई करने के लिए कम से कम हम 3 या 4 वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वहां से पता चलता है कि हाँ ये ओरिजिनल वीडियो है या एडिटेड वीडियो है। जी। एक चीज तो यहाँ से जो होता है, खबरें चलती हैं जो सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे अभी मैं लेटेस्ट बताऊं आपको, राइटर्स ने एक खबर छापी 3 दिन पहले की कि इंडियन जो डेलीगेशन जो नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ में बिजनेस जो ट्रेड डील हो रही थी, ट्रेड डील जो है उसने मना कर दिया है कि हम जो हमारा डील हो रही थी उसको हमने रोक दिया और नए सिरे से हम डील करेंगे। राइटर्स ने छापा। राइटर्स देखिए दुनिया में बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम है, क्रेडिबल माना जाता है। लेकिन इस खबर को खुद हमारे जो वाणिज्य मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी कहा ये फेक खबर है। अच्छा। और अमेरिकन जो अथॉरिटी थी उन्होंने भी किया। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि फेक खबर ऐसा नहीं है कि जो है आम लोग ही फैलाते हो, इतने बड़ी एजेंसीज भी, न्यूज मीडिया भी जो है ये बड़ा चैलेंज बन गया कि मतलब इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, वो तक फर्क नहीं कर पा रही बिल्कुल फेक और रियल के बीच। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक एजेंडा भी होता है देखिए कि हमें इस तरह की खबरें चलानी है, तो वो जिसको हम नैरेटिव सेट करने के लिए प्रोपेगेंडा कहते हैं, या अब जिसको हम कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन है ना, मतलब उसका एक सुधरा हुआ नाम और क्लिनिकल नेम डिसइंफॉर्मेशन दे दिया गया है, तो वो है। तो ये होता है। तो फिर हम उन खबरों को देखते हैं, फिर हम सोर्स देखते हैं। जैसे इसी में हमने देखा कि मिनिस्ट्री का क्या टेक है, फिर अमेरिकन अथॉरिटीज का क्या है, तो वहां से हमें दोनों जगह इसका क्लेरिफिकेशन मिला। तो ये फिर हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट हैंड, जिसको हम प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, वो डालें। प्राइमरी सोर्स का मतलब यह है कि जिससे रिलेटेड खबर है उससे हम बराह रास्त कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
फोन पे बात हो जाए, ईमेल पे बात हो जाए, वहां से जो रिप्लाई आ जाए, तो वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स हो जाता है। नहीं होता है तो सेकेंडरी सोर्स पे हम जो है न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स आर्टिकल्स होते हैं जो वहाँ आते हैं उस पर हम मुनसर करते हैं और फिर इस तरीके से। शुजा साहब, पिछले 1-2 साल से इंटरनेट की दुनिया में एआई का जमाना आ गया। आज के दौर में और कितना खतरा बढ़ गया है एआई के आ जाने से। कई सारे नाम हैं, चैटजीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, डीप फेक हो गया, और कुछ चाइनीज ऐप्स भी ऐसे हैं जो मतलब असल और नकल के बीच के फर्क को पूरी तरह से खत्म कर देती है। कितना चैलेंजिंग आपका काम हो गया है एआई के आने के बाद? देखिए, एआई के आने के बाद कुछ चीज़ें आसान हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में जो है परेशानियां पैदा हुई हैं। और उनमें से ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो कितना सही है। जी। और एआई तो अब ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको पता कर पाना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ये मतलब ये जो स्पेशलाइज्ड है उनके लिए भी, और आम इंसान सोचिए कितना मुतासिर हो रहा होगा। तो बहुत मुश्किल दौर है एआई के उससे। आप किसी का फोटोज कहीं लगा के आप बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, बहुत मशहूर एक हुआ था, मिसाल देखता हूँ, हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस हैं रश्मिका। जी, मैंने देखा वो लिफ्ट का एक वीडियो में। हाँ, तो अब देखिए उनकी सिर्फ उनका फेस ऊपर का लगाया गया, नीचे का चेहरा किसी और को लगाया गया, उनको बदनाम किया गया। मतलब एक प्रोपेगेंडा चला, एक जो है कैसे। तो एआई में चैलेंजेस बहुत सामने आए हैं हमारे, लेकिन इसमें यह है कि मीडिया लिटरेसी की बहुत जरूरत है। यानी सोसाइटी को ऐसा फैक्ट चेकिंग, देखिए अब ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि आम इंसान भी अगर चाहे तो चीजों को वेरीफाई कर सकता है। बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन सब अवेलेबल हैं, तो वो खुद चाहे तो वेरीफाई कर सकता है। तो उसके लिए जरूरत है कि मीडिया लिटरेसी की, लोगों को जागरूक बनाया जाए कि जो खबरें हम ले रहे हैं वो कितनी सही है। सर यहाँ पे मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि आज हम इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में, स्क्रॉलिंग का जमाना है, 3 सेकंड 2 सेकंड का हुक डालते हैं जो यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं। इतनी देर में आपको लगता है कि मतलब एक आम आदमी ये सोचेगा भाई ये सही है या गलत है? उसको तो स्क्रॉल करना, उसको मजा आया, उसने फिर दूसरी लगा ली। तो यहाँ तो ये मीडिया लिटरेसी सिखाना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, खासतौर पर इंडिया जैसे मुल्क में। हाँ, अब उसका देखिए एक बेहतरीन मॉडल हो सकता है कि जिस तरह हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट होता है, साइंस होता है, ईवीएस होता है ना, आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। अब हिंदुस्तान में हमारे जो करिकुलम है उसमें मीडिया लिटरेसी शामिल करना चाहिए, ताकि शुरू से ही हमें इसके बारे में जो है वो हम समझ सकें और इसके बारे में हम यानी पूरा डिटेल के साथ में इसमें जानकारी ले सकें। तो मीडिया लिटरेसी को एज ए सब्जेक्ट शामिल करना चाहिए। हाँ, वो डिस्कस हो सकता है कि 10th के बाद शामिल करना है या 9th में शामिल करना है, लेकिन मीडिया लिटरेसी को एज ए सब्जेक्ट जरूर शामिल करना चाहिए। क्या कभी इस कार्यकाल के दौरान आपके सामने ऐसा वक्त भी आया जब आपको या आपकी टीम के मेंबरान को जमीन पर उतर कर फैक्ट चेक करना पड़ रहा हो? बहुत सारी चीज़ों में देखिए हमको ऑनलाइन ही यानी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी वेरिफिकेशन ऐसा होता है जो हमें जाना पड़ता है। जैसे राइट्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब आपको सारी ऑनलाइन डेटा नहीं मिल पाता है, आपको फिर बात करना पड़ता है, कहीं विजिट भी करना पड़ता है। तो हम लोग करते हैं, लेकिन मेजर जो है हमारा काम वो यानी फील्ड का काम नहीं है। ऑफिस में रह करके ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। कम्युनिकेशन मेन इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग कर लेते हैं अथॉरिटीज़ के साथ में या जो भी कंसर्न्स पर्सन है उसके साथ में कर लेते हैं। कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी खबर जो आप इस कार्यकाल के दौरान देखते हैं और चाहेंगे कि दर्शकों के साथ उसको साझा किया जाए? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोगों तक बात पहुँचे कि देखिए अब जो ज़माना है वो वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, वो अब युद्ध जो है ना वो बॉर्डर पे नहीं लड़ा, मैदानों में नहीं लड़ा, मैदानों में नहीं लड़ा। अब तीर कमान नहीं है, आपको राइफल और बोफोर्स नहीं चलाना है। अब जो है वो जहनी जंग लड़ी जा रही है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब ये लड़ा जा रहा है आपके मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे जो जिसका नैरेटिव ज्यादा होगा वो जीतेगा। अब दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पे कि आजकल भारत में हम रह रहे हैं, है ना, आपसी जो भी इख्तलाफात होते हैं एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी में, वो चलता रहता है। पहले भी थे, मीडिया और सोशल मीडिया के आने के बाद वो उभर के ज्यादा आसान जा रहा है। इस चीज का फायदा जो है वो दूसरे लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मुराद, जैसे मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए अभी संभल का एक वाक्य में एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि संभल में एक मस्जिद को
डिमोलिश किया गया। रीजन था कि वो उसका जो इलीगल जगह पे बनी थी या इलीगल तरीके से बनी थी। चलो एक उसका कोई रीजन है। होता क्या है कि इस चीज को बेस बना करके हमने खुद देखा, चूंकि हमने इसका किया, एक पूरा नैरेटिव चलाया गया इंडियन अकाउंट्स के जरिए। उसमें कुछ हिंदू नाम के भी अकाउंट्स थे, कुछ इंडियन आर्मी के अकाउंट्स के नाम थे, और वो सारे के सारा उसका ओरिजिन था पाकिस्तान। यानी वो सारे अकाउंट्स क्रिएटेड इन पाकिस्तान, वहीं से चल रहे थे। नाम इंडियन थे, उसमें कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू भी थे, कुछ जो है दलित के नाम के अकाउंट बने हुए थे। और उन लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि इंडियन अथॉरिटीज ने, इंडियन हुकूमत ने कंटिन्यूसली टारगेट करके ऐसा कर रही है और उसको तोड़ा है। हालांकि वो सही है गलत है उस पर अलग बहस की जा सकती है, मैं उस घटना को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि घटना को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम बना करके बाहर के लोग नैरेटिव को यहाँ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब हम, खासकर मुस्लिम यूथ के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो किसी चीज को फॉरवर्ड करे तो वो देख ले कि कम से कम कहाँ से है, कहाँ, ये तो उसको नहीं पता चल पाएगा कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन कम से कम उसको लैंग्वेज, इन सब चीजों के बारे में देखना चाहिए। और फिर ये भी देखना है कि जो चीज हम फैलाने जा रहे हैं, इससे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमारा जो कंसर्न है वो हल होगा या मजीद जो है और कम्युनल पोलराइजेशन होगा। सियासी पार्टियां भी इससे अछूती नहीं है, एक पार्टी दूसरी के खिलाफ तरह तरह के या फिर उसके सपोर्टर इस तरह की चीजों को करते हैं। तो क्या हमारी सरकार का ये फर्ज नहीं बनता, या फिर चूंकि आप हमसे ज्यादा इस दुनिया में घुसे हुए हैं, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जहां से इन चीजों को बढ़ते हुए लगाम लगाया जा सके? देखिए, अब इसमें तो क्या हम बात कर सकते हैं, बल्कि जानते हैं कि बीजेपी का आईटी सेल खुद फेक न्यूज़ फैलाने में बड़ा माहिर है, बल्कि ऑर्गेनाइज तरीके से है। तो उससे, और उन्हीं की सरकार है, तो हम कितना उम्मीद कर सकते हैं। आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन यह है कि फिर भी मेरा एक मशवरा है पॉलिटिकल पार्टी से भी, इंक्लूडिंग बीजेपी, कि अगर आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उससे आपको पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाए उस तक तो ठीक है, लेकिन उस फेक न्यूज़ से अगर सोसाइटी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ता है, नफरतें पैदा होती हैं, तो अल्टीमेटली वो देश की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, सालमियत के लिए खतरा है। उस पे आपको परहेज करना चाहिए। बारहा हमने देखा है कि बीजेपी की आईटी सेल, बल्कि असम के चुनाव के दौरान आप देख लीजिए, हेमंता ने खुद अपने हैंडल से मुस्लिम, मतलब पिक्चर बनाया, मुस्लिम टोपी उपी लगाया, उस पर जो है वो गोली मारते हुए दिखाया गया। सब बाद में उन्होंने डिलीट किया, मुकर क्या गए वो तो सब जानते हैं, लेकिन डिलीट किया। तो अब बताइए, अगर इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी किसी स्टेट का जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसी चीजें पोस्ट करेगा, तो आम जो जनरल जनता है, आम आवाम है, वो उससे ज्यादा काम करेगी, उससे ज्यादा उत्साह उससे होगा। तो मेरा यही फिर दोबारा से ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि राजनीति और सत्ता ही सब कुछ नहीं है। देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा ज्यादा जरूरी है। तो आगे अगर हम बढ़ें, इंटरनेट की दुनिया को, एआई की दुनिया को आने वाले वक्त में खतरा समझा जाए या एक अच्छी चीज समझी जाए, इंडिया के रेफरेंस में? दोनों चीजें हैं। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सर, गलत तो खूब इस्तेमाल हो रहा है, कहा तो ये जाता है, बिल्कुल सोशल मीडिया की लैंग्वेज अगर कहूँ तो ये कहा जाता है कि भाई 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं लोग किसी सियासी पार्टी के लिए। क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है? हाँ, होता है बिल्कुल, क्योंकि हमने तो कई कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स को ट्रैक किया है कि कैसे कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलता है, किसी के खिलाफ चलता है, किसी के फेवर में चलता है। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे कैंपेन को ट्रैक किया है जो कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी 50 ट्वीट सिमिलर एक ही तरीके के चलते हैं और वही आईडीज रिपीट होती हैं, ट्वीट करती हैं, फिर वही आईडी जो है वो किसी दूसरा जो चलता है उसमें भी वही आईडीज एक्टिव हो जाती हैं, और एक पूरा कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है ये, और ये ऑर्गेनाइज्ड है। किसी की इमेज को आपको सोशल मीडिया पे उठाना है, किसको गिराना है, ये सब चलता है, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलता है। तो चूंकि आप एक लंबे वक्त से ये काम करते आ रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से वो इस मझधार से खुद को बाहर निकालें? एक थंब रूल बना लें
जी। कि जो कुछ भी हमारे पास फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है उसको एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करना है। एक ये आमतौर पर ही होता ना कि फॉरवर्ड आया फॉरवर्ड कर दे, नहीं, उसको पढ़ो एक बार से और उसमें लगे तो उस पर फिर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए, है ना। जागरूक इंसान बनने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। तो एक ये कि फॉरवर्ड मैसेज को कभी फॉरवर्ड ना करें। दूसरा ये कि ये नई दुनिया है, नया मैदान है, यहाँ पे नरेटिव की जंग चल रही है, इसमें होशियार रहने की जरूरत है। हम कहीं ऐसा तो नहीं अपना कॉज एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों देश मुखालिफ ताकतों के, मुल्क मुखालिफ जो हमारी ताकतें हैं। तो मुस्लिम यूथ को खासकर इसमें होशियार रहने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये थे शुजात अली कादरी साहब, जो एक मैं कहूँगा कि एक तरह से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं कि भाई किसी की ज़िंदगी फेक न्यूज़ से ख़राब हो जाती है। बहुत से औरतों के ऐसे वीडियोज़ बना दिए जाते हैं, जैसा हमने अभी एक रश्मिका मंदाना जो अदाकारा है उनका भी जिक्र किया। तो आप लोगों को भी जिम्मेदारी अपनी अदा करते हुए किसी भी मैसेज को, किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका ये एक स्टेप किसी की ज़िंदगी का खेल बनने से रोक सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा हमारे जनाब शुजात अली साहब का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त हमें दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की बाकी वीडियोस आप देख पाएं। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।